जब तक हम देह में होते हैं तब तक हम परमेश्वर के भक्तिमय प्रक्रिया को करते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे शरीर से आत्मा निकलती है हम उस योग्य नहीं होते कि उसकी महिमा कर सकें, क्योंकि परमेश्वर पिता ने देह में अपना दुख उठाया है, देह में उसने क्लेश सहा है, देह में वह कुर्बानी दी है, इसलिए आप देह में उसकी महिमा कर सकते हैं। हम सो जाने के बाद उसकी महिमा नहीं कर पाएंगे। हम अपनी प्रक्रिया को और आत्मिक बनाएं, थोड़े संसाधनों को लेकर, या जैसे भी हमारे पास आत्मिक संसाधन है, जैसे भी हमारे पास इस दुनिया में भौतिक संसाधन है, हम उसको ही लेकर परमेश्वर की महिमा को कर सकते हैं। वो हमारे लिए सब कुछ दे गया है, वह संपूर्ण दशा में है। हम अपने आप के, अपने मन को, अपनी इच्छाओं को उसकी ओर देते हुए रहते हैं और कहते हैं कि प्रभु कोई धोखा हमारे जीवन का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, कोई भी संसार की विरासत हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनना चाहिए जो तुझसे दूर करे, क्योंकि कितने संसार की बातों पर मन लगाकर वो बहक गए। बाइबल कहता है कि जो संसार से प्रेम करता है वो मेरा बैरी है, वो मेरा विरोधी है। और परमेश्वर कभी भी विरोधी को ब्लेस नहीं करने वाला, कभी भी परमेश्वर विरोधी को आशीष नहीं देने वाला। इसलिए बाइबल कहती है कि तू ना तो संसार से, ना तो संसार की वस्तुओं से प्रेम रख, क्योंकि ये आंखों की अभिलाषा है, जीविका का घमंड है, ये तो आता और समाप्त होता जाएगा। परंतु परमेश्वर ही है जो हमें अनंतकालीन रास्तों पे लेके जाएंगे, हमारी आत्मा को उद्धार के रास्तों में, स्वर्गीय स्थानों में बैठाएंगे, जहां हम एक आत्मिक देह को प्राप्त करके परमेश्वर के सुखमय जगहों पर परमेश्वर के जैसे बनकर हम खुदावन को देखेंगे, उसका दर्शन करेंगे।